गिल और स्वाति के बाद फवाद चौधरी भी गिरफ्तार। लाहौर की अदालत ने राहदारी रिमांड दे दिया। पीटीआई रहनुमा का मेडिकल करवाने का हुक्म। सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। फवाद चौधरी कहते हैं ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे कोई दहशतगर्द हूं। बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया जिस पर फख्र है। दौरान समाअत फवाद चौधरी के वकील का दोनों हाथों पर हथकड़ी लगाने पर एतराज। गिरफ्तारी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। पंजाब में निगरान हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां शुरू। फवाद चौधरी लाहौर में अपनी रिहाइशगाह से गिरफ्तार। भाई फैसल चौधरी के मुताबिक रात गए बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों में सवार। अहलकारों ने धावा बोला, वारंट दिखाए ना शनाख्त जाहिर की। पीटीआई रहनुमा पर इलेक्शन कमीशन अरकान को धमकी देने का इल्जाम है। पीटीआई का मुल्क गिर एहतजाज का फैसला इमरान खान की मंजूरी के बाद ऐलान होगा। आपको कोई किसी को भी ये घर पे से उठा लेंगे किसी इस तरीके से, ये एक एफआईआर आ जाती है और उसके बाद पता नहीं है कि वो आपको कहाँ लेके गए हैं। ये गिरफ्तारी नहीं अगवा है। बताया जाए फवाद चौधरी को किस मुकदमे में उठाया गया। अहलिया हिबा फवाद ने सवाल उठा दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मरियम औरंगजेब के कजन ने फवाद पर एफआईआर दर्ज कराई। घर में जबरदस्ती घुस कर ले गए। फैसल चौधरी बोले, कोई भूल में ना रहे कि फवाद चौधरी की जबानबंदी कर सकता है। तहरीक इंसाफ डट कर मुकाबला करेगी। शाह महमूद कुरैशी का फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान को गिरफ्तारी से मुल्क की खिदमत नहीं होगी। पाकिस्तान ऐसे इकदाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फरूख हबीब कहते हैं फवाद चौधरी की गिरफ्तारी मावराए आइन है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम्माद अजहर ने कहा कि फवाद चौधरी को रिहा न किया तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। शेख रशीद ने कहा, तशद्दुद की सियासत सिर्फ एक शख्स को माइनस करने के लिए की जा रही है। इमरान खान की मकबूलियत से शहबाज सरकार खाइफ। ओशे हथकंडों पर उतर आई। कप्तान की गिरफ्तारी की घिनौनी साजिश तैयार। हुकूमती मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए खिलाड़ी सड़कों पर आए। मर्द, खवातीन और बच्चे सख्त सर्दी की परवाह न करते हुए जमान पार्क पहुंच गए। महबूब लीडर को हिफाजती हिसार में ले लिया। वाज़ेह किया, इमरान खान रेड लाइन है। एडवेंचर की कोशिश भारी पड़ेगी। जमान पार्क और जमान पार्क पहुंचो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन का इजहार यकजहती। मनपसंद नताइज के लिए मुतनाज़ तैनातियां की जा रही हैं। पीडीएम शफाफ इंतखाबात के हक में नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर जानिबदाराना नहीं रहा। वजीर आला पंजाब के दिए गए नामों पर बात हो सकती थी। मोहसिन नकवी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं। आज़म खान को इंतजामी अमूर चलाने का तजुर्बा है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। सीटें खाली करार। स्पीकर ने अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीखें तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर्स को खत। कहा, तारीख का ऐलान करना गवर्नर का आईनी इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत ज़रूरी है। पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 से 13 अप्रैल की तारीखें मौजू हैं। केपी के लिए 15 से 17 अप्रैल की तारीख तजवीज़ की जाती है। मोहसिन नकवी की तैनाती आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जाएगी। इमरान खान और परवेज इलाही मुलाकात में इत्तेफाक। कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। चेयरमैन पीटीआई का ट्वीट। कहा, लाहौर ने बदउन्वान निगरान वज़ीर आला को मुस्तरद कर दिया। खिलाड़ी फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज करेंगे। हुकूमत ने IMF के सामने घुट्टे टेक दिए। तमाम शराइत मानने के लिए रजामंद। 200 अरब का मिनी बजट लाने की तैयारी। बिजली गैस महंगी। पेट्रोल लेवी में इजाफा। लग्जरी अशिया पर इजाफी ड्यूटी लगेगी। 70 अरब की टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। 1 फरवरी से मिनी बजट पर अमल किया जाएगा। नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर फ्लड लेवी की तजवीज़। कराची में बल्दियाती इंतखाब का मुकम्मल नतीजा आ गया। बोल न्यूज ने हतमी फहरिस्त हासिल कर ली। 229 सीटों के नताइज जारी। जमात इस्लामी की दरखास्त पर 6 यूसीज के नताइज रोक लिए गए। इलेक्शन कमीशन आज समाअत करेगा। MQM का हल्का बंदियों के खिलाफ सड़कों पर आने का फैसला। कराची के हक की खातिर बाहर निकलेंगे। राय बनवाने वालों के पास भी जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बड़ा ऐलान। कहा, 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं एक्शन हुआ। इंतखाबात बगैर किसी हल्काबंदी के हुए। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले शर्मिंदा नजर आ रहे हैं।
मुल्क की तारीख का तवील तरीन पावर ब्रेकडाउन। हुकूमत की नाअहली, 2 दिन गुजरने के बावजूद फनी खराबी का तायुन ना हो सका। ब्रेकडाउन से निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। वजीर तवानाई ने कहा था 2 रोज बिजली की कमी रहेगी। के इलेक्ट्रिक का शहर में बिजली की मुकम्मल बहाली का ऐलान। अमरीका की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है कि रूस के साथ मुआशी और तिजारती ताल्लुकात बनाने का ये वक्त मुनासिब नहीं। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का मामला यूक्रेन के शराकतदारों का है। कभी ऐसे कोई मुज़ाकरात हुए तो अमरीका हिमायत करेगा। मकबूजा कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत का मामला है। मुल्क में शदीद सर्दी। बलूचिस्तान में पारा -17 तक गिर गया। कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत सूबे में खून जमा देने वाली सर्दी। स्वात के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। मानसरा, नारान, कागान में भी हर शय बर्फ से ढक गई। बडग्राम में भी कई फीट बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गई। इजलास में बर्फ से आमदोरफ्त मुअत्तल। कराची का मौसम सर्द, पारा 6 डिग्री रहा। कोयटा खरोटाबाद में गैस लीकेज धमाका, 4 बच्चे जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। बच्चों की उम्रें 2 से 10 साल के दरमियान हैं। लाशें और जख्मी BMC मुंतकिल। हारिस रऊफ, शान मसूद, शादाब खान ने बैचलर क्लब छोड़ा तो इमामुल हक के दिल में भी शादी की ख्वाहिश मचलने लगी। कुल्ला पहने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। बाबर आजम को टैग करके कहा कि दूसरों की शादी में शिरकत करके अब थक चुका हूं, अब खुद कुछ सोचना पड़ेगा। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साखी। महानूर, सहरिश और महविश ने साबित कर दिखाया। स्क्वॉश की दुनिया में सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद कर दिया। कौम की बेटियां बनी दुनिया बोल है में मेहमान। मुल्क के लिए मजीद फतुहात के आज़म का इजहार। शुरफा कैनेडियन गुलकार जस्टिन बीबर ने अपने गानों के हुकूक $200 मिलियन में फरोख्त कर दिए। म्यूजिकल कंपनी ने बीबर के 2021 से पहले रिलीज होने वाले गाने पाकिस्तानी करेंसी में 50 अरब रुपए में खरीदे। अपने अंदाज और किरदारों से दिलों पर राज करने वाली रूही बानो को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। उन्होंने 150 ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कई फिल्मों में भी काम किया। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निगार अवार्ड समेत कई एजाजात से नवाजा गया। रूही बानो ने आखिरी अयाम इंतहाई कसम पुरसी में गुजारे। 20 साला बेटे के कत्ल के बाद जहनी तवाजुन खो बैठी। जायदाद पर कब्जा होने के बाद बेघर हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।